किया जा सकता है। हर सुबह जैन देखा करता कि गांव के बुजुर्ग वट वृक्ष के नीचे एकत्र होते हैं और किस्से कहानियां सुनाते हैं। वे अक्सर एक बात दोहराते, समय सबसे कीमती मुद्रा है, पर इसकी कीमत तब समझ में आती है जब ये खर्च हो चुका होता है। शुरुआत में जैन केवल मुस्कुराकर उनकी बातों को टाल देता। आखिर वह जवान था, उसके पास तो सारा समय था, या उसे ऐसा लगता था। वह अपने सपनों जैसे कि एक छोटा व्यवसाय शुरू करना टालता रहता। अगले महीने कर लूंगा या अगले साल देखेंगे। फिर वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके दादा, जो उसके सबसे करीबी मार्गदर्शक थे, अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गए। जैन उनके बिस्तर के पास बैठा था जब उन्होंने उसका हाथ थामा और कमजोर स्वर में कहा, मैं भी यही सोचता था कि मेरे पास बहुत समय है बेटा। अब समझ आता है कि कितने पल मैंने यूं ही फिसलने दिए, जैसे रेत की बूंदें मुट्ठी से। ये शब्द जैन के दिल को छू गए। अब वह देखने लगा कि मौसम बिना रुके बदलते हैं। गांव के बच्चे हर चांदनी रात के साथ बड़े हो जाते हैं और वह पुराना वटवृक्ष हर साल अपनी तने में एक नई अंगूठी जोड़ लेता है। सब कुछ समय की नीरव गति को दर्शाता। जैन के भीतर कुछ जाग गया। वह भोर से पहले उठने लगा, गांव के कारीगरों से सीखने लगा, हर एक रुपया बचाने लगा। उसने अपना सपना साकार करना शुरू कर दिया, एक छोटी सी कार्यशाला जहां वह पारंपरिक हस्तशिल्प बनाकर बेचने लगा। अब हर क्षण कीमती था, हर घंटे में एक अवसर दिखने लगा। गांव वाले हैरान होकर उसकी यह बदलाव देखते रहे। जो लड़का पहले समय बर्बाद करता था, वही अब दृढ़ निश्चय का प्रतीक बन गया। गांव के अन्य युवा भी उससे प्रेरित हुए। उन्हें समझ में आने लगा कि युवावस्था समय गंवाने की नहीं, बल्कि कुछ बनाने की घड़ी है। वर्षों बाद जब लोग जैन की सफल दुकान पर इकट्ठा होते, वह मुस्कुराकर कहता, समय किसी के जागने का इंतजार नहीं करता। हर सूर्योदय नए अवसर लाता है, पर हर सूर्यास्त कुछ पल ले जाता है जो कभी लौट कर नहीं आते। घड़ी सबके लिए समान रूप से चलती है, अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा। फर्क सिर्फ इस बात में है कि हम उन पलों का उपयोग कैसे करते हैं। और इस तरह उस छोटे से गांव में जैन की कहानी एक प्रेरणा बन गई, यह सिखाने वाली कि समय सिर्फ एक बहता हुआ प्रवाह नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे अनमोल उपहार है, जिसे हमें उद्देश्य और जुनून के साथ खोलना चाहिए। क्योंकि अंत में भले हम समय को रोक नहीं सकते, लेकिन हम ये तय जरूर कर सकते हैं कि हर पल का उपयोग कैसे किया जाए।